आपको कुछ वेरिग्नोन थ्योरम सीखने के पहले आपको कुछ बेसिक आना चाहिए, और ये बेसिक कुछ नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री वाला मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए आप लोग को द्वारा ऐसा दिया गया है, कोई एक फोर्स है, इस तरह का फोर्स है, ठीक है ना। सपोज करिए कोई एक फोर्स है, ये आपकी कोई फोर्स एफ है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, एफ है, ठीक है ना। और ये हॉरिजेंटल के साथ आपके एंगल बना रहा है थीटा, कितना बना रहा है, थीटा। और कह रहा है कि इस वाले पॉइंट, इस पॉइंट यानी ए पॉइंट के अबाउट इसकी मोमेंट निकालिए, ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालिए। तो आप इसकी मोमेंट कैसे निकालोगे, ये पॉइंट के अबाउट मोमेंट आप कैसे निकालोगे, आपको दिमाग लगाना है। ऐसा कह रहा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ अ गिवन ऑफ अ फोर्स, मोमेंट ऑफ अ फोर्स एज शोन इन फिगर। चलिए ये क्वेश्चन कितने लोगों ने बनाता है देखते हैं। ये पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, ठीक है। मान लिया जाए कि आप लोग को ये मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने नहीं आ रहा, तो बोर्ड पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। हाँ, सारे लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से ये देखेंगे कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा यहां से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो जाएगा तो ये पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल देंगे, ठीक है ना। हाँ, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए गलती से अगर हम ये कहें कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, डी है, और ये वाला फोर्स हो गया, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हो फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे वो, सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लिखेंगे पहले क्या, सॉल्यूशन। उसके बाद लिखेंगे वो गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन आपको दे रखा है फोर्स, फोर्स कितना दे रखा वो, एफ, एंड फोर्स एक्ट एंड एंगल कितना है, एट एंगल, यानी एक्ट एंड एंगल, एक्ट एंड एंगल आपको कितना गिवन है वो, थीटा, ठीक है ना। एंड आप बताइए मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए निकालो, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट पॉइंट ए पॉइंट का अबाउट फोर्स ऑफ मोमेंट निकालिए। तो बोलिए तो कितना होगा वो, चलिए ए मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए बराबर लिख सकते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, ये हो गया, यही आपकी मोमेंट निकल गया, ठीक है। लेकिन 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 आप इस थीटा एंगल का क्या यूज किए, कोई यूज नहीं किया। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप इस एंगल का कहाँ पे यूज किया, कोई यूज नहीं किया। तो आपके जो एंगल के टर्म में लाना है तो क्या करोगे, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ड्रा करोगे तो बड़ा आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि अगर ये वाला थीटा है, अगर ये वाला थीटा है तो आप लोग ये वाला कितना बोलोगे, यही आपकी निकालना है। चलो बताओ, ये वाला थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, चलो बोलो, ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, टाइप करिए कोई। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल की बात अपन कर रहा, जल्दी से बोलिए, जल्दी बोलिए, ये वाला एंगल कितना होगा। किन्हीं लोग को समझ नहीं आ रहा है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, कितना होगा वो, 90 माइनस थीटा होगा। इसका मतलब हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। हमको ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये वाला डी की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा, चलिए बताइए। तो डी के वैल्यू निकालने के लिए लगा देंगे, अगर इस गलती ट्रायंगल का नाम रख दो ए ओ बी, तो ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ में। अब बताइए बी ओ में चलेंगे तो बताइए कि साइन थीटा यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, डी बटा ओ ए लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, इसका मतलब हम लिख सकते हैं डी बटा ओ ए। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, डी बटा ओ ए लिख सकते हैं। और कॉस्ट, अब यहाँ से डी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो तो डी बराबर हो जाएगा ओ ए कॉस थीटा। इस बात को भी आप समझने की कोशिश करोगे। इसका मतलब हम यहाँ पे इसकी मोमेंट का जो आंसर देने वाले हैं वो
कॉस थीटा के टर्म में यानी एंगल के टर्म में देंगे, यानी एफ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए एफ इंटू ओ ए कॉस थीटा हो जाएगा, ये होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। इतना बात समझ में आया कि नहीं, बोलिए। इतना बात समझ आया तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए अपने से कि एक क्वेश्चन और हम देते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, एक फोर्स ऐसा है, दूसरा फोर्स ऐसा है, और ये दोनों फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है, ए पॉइंट के अबाउट। और यहाँ से अगर एंगल की बात की जाए तो ये वाला एंगल θ1 है और ये वाला एंगल θ2 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं पता है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं पता है। ठीक है ना, तो इसको मोमेंट ऑफ ए फोर्स निकालना है। चलिए, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है F1 और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है F2। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। यहाँ पे ये पॉइंट O है, यहाँ पे B है, और ये पॉइंट का नाम C है। देखते हैं कितने लोगों ने इसको बनाने में सक्षम रहता है। ये जब बना लीजिएगा, ये समझ आया होगा तो ये भी बात समझ आ रहा होगा। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने इसको पहले कोशिश करता है और बना देता है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये फिगर सेकंड का आप मोमेंट निकाल सकते हैं ए पॉइंट के अबाउट। देखिए कुछ नहीं कीजिए, फिगर सेकंड में कुछ कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक कुछ कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। देखिए यहाँ से इस पॉइंट को मिला दीजिए, पॉइंट ए को ओ से मिला दीजिए, पॉइंट ए को किससे मिला दो बा, ओ से मिला दो। पॉइंट ए को किससे मिला दो बा, ओ से मिला दो। ठीक है, पॉइंट ए को किससे मिला दो, ओ से मिला दो। ठीक है ना, अब आप लोग देखिए बड़े आसानी से आप क्या निकाल सकते हो। गलती से अगर ये वाला डिस्टेंस पता चल जाए, तो F1 और F2 के वजह से आप मोमेंट निकाल सकते हो ए पॉइंट के अबाउट। ठीक है ना, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स एज शोन इन फिगर अबाउट पॉइंट ए। ऐसा लिखेंगे, किस पॉइंट का अबाउट निकालना है, तो बोलेंगे अबाउट पॉइंट ए। ये पॉइंट के आप मोमेंट निकाल सकते हो। बोले कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना, वही घिसा पीटा हिस्ट्री है। सबसे पहले लिखना चालू करोगे सोल्यूशन। क्या लिखोगे, सोल्यूशन। उसके बाद लिखोगे गिवन। क्या लिखोगे, गिवन। सबसे पहले लिखेगा सोल्यूशन, उसके बाद क्या लिखेगा, गिवन। अब बताओ कि यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल θ1 है, तो देखिए ये वाला एंगल कितना होगा। देखिए ये वाला एंगल, ये ब्लैक वाला एंगल, ये वाला एंगल θ1 है, तो ये भी एंगल θ1 ही होगा। इस चीज को समझिए। अगर θ2 है तो देखिए ये वाला एंगल कितना होगा, सॉरी ये वाला 90 माइनस θ1 होगा। ये अगर θ1 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, वो 90 माइनस θ1। ठीक है ना, इस चीज को समझ आ रहा होगा कैसे। ऐसा है, देख लो भाई, ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल θ1 दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस θ1 होगा। इतना बात क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। अगर ये वाला θ1 है, ये वाला अगर θ1 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस θ1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों का सम है 90 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस चीज को समझिएगा कि अगर ये वाला एंगल θ1 है तो ये वाला एंगल 90 माइनस θ1 हो जाएगा, और ये θ2 है तो ये वाला एंगल जो होगा, देखो ये जो ब्लैक कलर से दिखा रहा है, ये वाला एंगल यहाँ से हो जाएगा 90 माइनस θ2 हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर OB निकल जाए, सॉरी AB निकल जाए और AC निकल जाए तो हमारा बात बन जाएगा। तो हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, या सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन फोर्स क्या लिखा हुआ, फोर्स F एट एंगल F1 फोर्स एट एन एंगल θ1 एंड F2 फोर्स एट एन एंगल θ2। ठीक है ना, तब हम लोग को गलती से अगर AC एंड AB अगर निकल जाए तो हमारा बात बन जाएगा। और AC एंड AB निकालना है, क्या निकालना है वो, AC एंड AB निकालना है। तो बताओ AC निकालने की कोशिश करो, सबसे पहले तो AB निकालने की कोशिश करो।
ठीक है। तो ये भी निकालने के लिए चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ में। जैसे ही इस ट्रायंगल में अपन चला तो बताओ कि देखिए तो ये वाला थीटा 90 माइनस थीटा 1 है कि नहीं, तो लगा दो cos थीटा का रिलेशन, तो cos 90 माइनस थीटा 1, सॉरी नहीं साइन का लगा दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ओ ए। ठीक है ना, इस चीज को आप समझो। तो बताओ ए बी निकाल सकते हो, चलो ए बी कितना निकला, नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा है, चलो ए बी कितना निकला, ए बी देखो cos 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं सॉरी साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, और थीटा 1 है तो थीटा 1 लिखेंगे। चलिए ए बी और ये इधर भागा में इधर आके गुना में हो जाएगा कि नहीं, ओ ए, यानी पहले ऐसे लिखिए, ओ ए को पहले लिखिए और एक साइन 90 माइनस थीटा 1 को लिखेंगे cos थीटा 1। ठीक है ना, हमारा ए बी निकल गया, क्या निकल गया, ए बी निकल गया। अब बताओ ए बी निकलने भर देरी था, हम निकाल देंगे मोमेंट ऑफ ए फोर्स, फोर्स अबाउट पॉइंट ए, मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट पॉइंट ए। तो बताओ कुछ नहीं करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट F1 कैसे निकालेगा, एम एफ वन इंटू ए इज इक्वल टू एम एफ वन ए, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए हो जाएगा F1 इंटू ए बी। इतना होगा कि नहीं होगा, तो F1 को एज इट इज लिख दो और ए बी की जगह पर कितना लिखेगा, ओ ए कॉस थीटा 1। चलिए इतना बात आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। चलिए एम एफ टू निकाल सकते हो आप लोग, चलिए एम एफ टू आप लोग नहीं निकाल सकते हो, निकाल लेगा। चलो जल्दी जल्दी बताओ एम एफ टू कितना हो जाएगा, एम एफ टू अबाउट पॉइंट ए अगर निकालने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले तो आपको ए सी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। चलिए बताओ ए सी निकालो, ए सी कैसे निकालेगा भाई, ए सी कैसे निकालेगा, तो इन ट्रायंगल बताओ किस ट्रायंगल में अपन चलना है, नहीं बोलिएगा, ए सी ओ में चलेंगे। ए सी ओ में जैसे ही चलेंगे तो आपकी ए सी निकल आएगा, तो ए सी निकलने के लिए साइन 90 माइनस थीटा लगाना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा 2 लगाएंगे। देखिए तो ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला ट्रायंगल में चलो, ये ट्रायंगल में चलो, तो साइन 90 माइनस थीटा 2 अगर चलेंगे तो हो जाएगा हमारा ए सी बट्टा ओ ए। गलती से यहाँ से निकाल सकते हैं ए सी, क्या निकाल सकते हैं ए सी, तो साइन 90 माइनस थीटा 2 को लिख सकते हैं cos थीटा 2। चलो इतना बात समझ आए, इंटू ओ ए। अब तो ओ ए को हम पहले लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ओ ए को पहले लिख दीजिए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाद में लिख दीजिए, यानी cos थीटा 2, यानी ए सी निकल गया। क्या निकल गया, ए सी निकल गया। अब मोमेंट नहीं निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ ए फोर्स F2, मोमेंट ऑफ ए फोर्स F2 अबाउट पॉइंट, किस पॉइंट के अबाउट निकालना, अबाउट पॉइंट ए। तो बताइए मोमेंट ऑफ ए फोर्स F2 अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC है ना, तो बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो निकाल लिया। चलो बताओ कितना हो जाएगा ओ ए इंटू कॉस थीटा 2। इस बात को समझने की कोशिश करो, इतना बात आप लोग को समझ आ रहा होगा, इतना बात आप लोग को भी समझ आ रहा होगा। चलिए ठीक है ना, हाँ चलिए यहाँ पे भी ये बात समझ आ रहा होगा, यहाँ पे भी ये वाला बात समझ आ रहा होगा। इतना को करिए कॉपी और अपन स्टार्ट करता है अभी वेरिग्नोन्स थ्योरम। ठीक है ना, क्वेश्चन और कर लीजिएगा, आपकी वेरिग्नोन थ्योरम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ देखिए आपकी एक फोर्स ऐसा है F1, एक फोर्स ऐसा है F2 और एक फोर्स ऐसा है F3। ये 3 फोर्स है आपको, ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ऐसे भी लिख दीजिए F फोर्स, इसको F2 मान लीजिए, इसको F3 मान लीजिए। ठीक है ना, अब बताइए कि ये वाला जो यहाँ पे इंक्लिनेशन दे रखा है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए।
इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिए कि ये वाला जो एंगल आपकी है, ये वाला एंगल ये θ1 है, ये वाला जो एंगल आपको गिवन है ये वाला एंगल ये θ2 है, और ये वाला जो एंगल गिवन है इसको मान लीजिए θ3 है। ठीक है ना। हाँ, बड़ा आराम से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि ये वाला एंगल θ1 है, ये वाला एंगल θ2 है, ये वाला एंगल θ3 है। ठीक है। अब बताइए जितना एंगल आपको दिया हुआ है तब क्या कीजिएगा, इस बात को समझिए। आपको एक चीज निकालना है कि इस पॉइंट के अबाउट आपकी सेंटर मतलब मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है? वो मोमेंट निकालना है। पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट निकालना है। जैसा कि लिखा हुआ क्वेश्चन, फाइंड द मोमेंट ऑफ ए फोर्स एज शोन इन फिगर। जो फिगर में गिवन है उसकी मोमेंट ऑफ ए फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? वो मोमेंट ऑफ ए फोर्स निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो बताओ, इसके लिए आपको ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला पता होना चाहिए, और फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला पता होना चाहिए। जब इतना बात पता है तो आप बड़े आसानी से आप क्या निकाल सकते हो? मोमेंट निकाल सकते हो अबाउट पॉइंट ए। देखिए कंस्ट्रक्शन और भी कर देते हैं, थोड़ा और कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला आपकी ऐसा परपेंडिकुलर है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। चलिए ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का निकालिए F1 के अनुसार, F1 के अकॉर्डिंग आप निकालिए क्या? मोमेंट ऑफ ए फोर्स। F2 के वजह से मोमेंट ऑफ ए फोर्स निकालिए, और F3 की वजह से मोमेंट ऑफ फोर्स निकालिए। इतना बात कितने लोगों ने निकालता है देखते हैं। 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, आप लोग कोशिश कीजिए। सुना ये जाता है, बोला ये जाता है कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, और बिना पढ़ ले सेमेस्टर पार नहीं होती। ठीक है। हाँ, ये आपकी पॉइंट ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, ये पॉइंट को सी मान लीजिए, और इस पॉइंट को मान लीजिए डी। ठीक है ना। चलिए पहला टारगेट आप लोगों को क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन में जो आप लोग को टारगेट दिया गया कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स निकालिए, पहली टारगेट आप लोग को ये दिया गया कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स निकालिए। तो आप लोग को प्रॉब्लम बनाने के पहले लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। क्या लिखना पड़ेगा? वो सॉल्यूशन। सबसे पहले जब प्रॉब्लम आप लोग सोल्व कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा सॉल्यूशन, और उसके बाद लिखना होगा गिवन। क्या लिखना होगा? गिवन। और जो डाटा अननोन है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, या उससे कहीं रिलेशन या उससे टैली कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और उसके बाद लिखा हुआ है गिवन लिखना रहता है। ठीक है ना। गिवन लिखने के बाद सबसे पहले जो जो डाटा दिया उसको लिख देंगे। लेट फोर्स F1 at an angle θ1 and θ1, comma force F2 at an angle θ2 and force F3 at an angle θ3। ठीक है ना। हमको निकालना है मोमेंट ऑफ ए फोर्स F1 अबाउट पॉइंट ए, मोमेंट ऑफ ए फोर्स F2 अबाउट पॉइंट ए, और मोमेंट ऑफ ए फोर्स F3 अबाउट पॉइंट ए। ये 3 डाटा आपको निकालना है। ठीक है ना। और तीनों निकालने के लिए हम आपको क्या सोचना है, इस तीनों प्रॉब्लम को निकालने के लिए आपको क्या सोचना है, इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए अगर ये वाला फोर्स आपके है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से यही होगा ना, तो फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हो जाएगा तो बड़ा आराम से समझिए, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो हमारा मोमेंट निकल जाएगा। इस चीज को समझिए, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मिल जाएगा तो हमारा मोमेंट निकल जाएगा। तो गलती से ए बी निकल जाए, गलती से ए सी निकल जाए, और गलती से ए डी निकल जाएगा तो हम मोमेंट निकालने में सक्षम रहेंगे, हम मोमेंट निकालने में रहेंगे सक्षम। और वही निकालना है। जल्दी बनाइए इसको। अभी जो कंसेप्ट बताया कि तब इसको बन जाएगा, जो कंसेप्ट अभी बताया वही कंसेप्ट से बनाइए। बस अभी क्या था कि 1 को दिए, उसके बाद 2 को दिए, उसके बाद 3 को दिए, डॉट डॉट बहुत सारा रहेगा, उसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन वेरिग्नॉन थ्योरम समझने के लिए आपको 3 फोर्स का मोमेंट निकालना ही पड़ेगा हर हालात में। ठीक है। तो बताइए इसको, इस टॉपिक को क्लियर कीजिए, फटाफट क्लियर कीजिए। इसको बनाने का स्टेप क्या होगा?
सबसे पहले तो लिख दिया सॉल्यूशन, उसके बाद गिवन डाटा को लिख दिया। इस चीज को अपन बार बार कर रहा है क्योंकि एग्जाम में मिस्टेक होता है। इतना बात समझ आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। चलिए बताइए, इसको सॉल्यूशन कीजिए। तो मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट पॉइंट ए ड्यू टू, या F1 फोर्स डायरेक्ट यही मोमेंट ऑफ फोर्स F1 की वजह से निकालिए। तो बताइए मोमेंट ऑफ ए फोर्स F1 अबाउट पॉइंट ए कर देंगे तो फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कि नहीं, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कि नहीं, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो। चलिए बताइए, फोर्स हमारा F1 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस F1 के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB होगा कि नहीं, क्या होगा वो AB। अब बताइए AB को हम AB के टर्म में न लिख के थीटा के टर्म में कैसे ला लेंगे बताइए। चलिए थीटा के टर्म में लाइए। तो बताइए कि अगर ये वाला यहाँ से यहाँ θ1 है तो बताइए कि ये वाला अगर θ1 है तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला कितना होगा वो 90 माइनस θ1 हो जाएगा। इस चीज को आप समझिए, 90 माइनस θ1 होगा। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो बताओ अभी अभी हमने सीखा कि ये 90 माइनस थीटा से हम कैसे ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे रफ वर्क कर देते हैं। नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या, चलिए यहाँ पे हम रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क देखिए, जब एग्जाम की कॉपी लिख रहे होते, जब आप लोग एग्जाम की कॉपी लिख रहे होते तब इधर न्यूमेरिकल सॉल्वर करते हैं और लास्ट पेज के लास्ट में यानी जो चौथाई छोड़ते हैं उसे किनारे वाला पार्ट पर आप मतलब रफ करेंगे, ठीक है ना। बहुत लोग को ऐसी आदत होती है कि पीछे एकदम कॉपी के सबसे पिछले हिस्से पे जाकर रफ करते हैं, जो कि वो सही उतना नहीं है जितना ये सही है। एकदम सामने जिस टाइम यहाँ पे बना रहे हो उसी के जस्ट बगल में आप रफ करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। हमको ए बी निकालना है, रफ वर्क में ए बी निकाल के रख लेना है। ए बी निकाल लेना रफ वर्क में, ए बी निकाल लेना है, ए सी निकाल लेना रफ वर्क में, और ए डी निकाल लेना है रफ वर्क में, ठीक है ना। तो बताइए ए बी निकालने के लिए किस ट्रायंगल में चलेंगे बाबू, इन ट्रायंगल, बोलिए फटाफट, इन ट्रायंगल ओ ए बी ओ में, ए बी ओ में चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी ओ में जैसे ही हम लोग चलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ओ में हम लोग जैसे ही चलेंगे तो हमारा साइन 90 माइनस थीटा का रेशन लगा देंगे। साइन 90 माइनस θ1 जैसे ही हम लगाएंगा तो बताओ क्या हो जाएगा भाव, बोलो। अरे इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये भी, और इसके हाइपोटेनस ये हो जाएगा यानी OA। यानी हम लोग बिहार बोर्ड से जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस θ1 हो जाएगा बराबर AB बट्टा क्या लिख सकते हैं भाव, OA लिख सकते हैं। अब बताओ AB बराबर हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं ना, AB बराबर क्या लिख सकते हैं, OA इंटू कॉस θ1। चलिए इतना बेसिक क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ यहाँ से सिमिलरली लिख सकते हैं AC बराबर OA इंटू कॉस θ2। यहाँ पे सिमिलरली लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू OA इंटू कॉस θ3। ये बताओ इतना क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं। ये सिमिलरली इसी तरह से सब में चलेंगे। यहाँ पे देखो इस वाले में किस ट्रायंगल में चलेंगे, बोलो इन ट्रायंगल ACO में चलेंगे, इन ट्रायंगल ACO में चलेंगे। इसमें किस ट्रायंगल में चलेंगे, ADO में चलेंगे। देखिए ये इन ट्रायंगल ADO में चलेंगे। इतना चलेंगे तो ये आपको रफ वर्क कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा कैसे, तो साइन का रिलेशन लगाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा का रिलेशन लगाएंगे, आ जाएगा, ठीक है ना। इतना क्रिस्टल आप लोगों को क्लियर हो गया भाव, उम्मीद है कि इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो बताओ ए बी की वैल्यू निकल के आ गया, कितना आया, चलिए बताइए। मोमेंट ऑफ ए फोर्स F1 अबाउट पॉइंट ए अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो F1 इंटू ए बी कितना है भाव, ए बी इजकल टू लिखेंगे OA कॉस थीटा, OA कॉस θ1 हुआ, क्या होगा भाव, OA कॉस θ1। चलिए यहाँ तक आप लोग को बात समझ आया होगा। सिमिलरली अगर कह देंगे तो हम सब कुछ का लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मोमेंट ऑफ ए फोर्स इधर लिखते हैं, अगर सिमिलरली करके लिख दे तो आप लोग समझ जाइएगा। सिमिलरली एक बहुत खतरनाक अंग्रेजी के वर्ड आता है सिमिलरली, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स F2 अबाउट पॉइंट ए अगर करेंगे तो F2 इंटू OA कॉस θ2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरह से मोमेंट ऑफ ए फोर्स F3 अबाउट पॉइंट ए करेंगे तो F3 इंटू OA इंटू कॉस θ3
3 हो जाएगा। बोलो इतना क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया तो हम वेरिग्नोल्स थ्योरम समझाने में सक्षम रहेंगे। अब फ्रेश फ्रेश हेडिंग बनाइए वेरिग्नोल्स थ्योरम। ठीक है, अब जो आप जिसका इंतजार था वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गया है और आप लोग फ्रेश फ्रेश हेडिंग बनाइए वेरिग्नोल्स थ्योरम। सर मीनिंग वाला लिख दीजिए सर, ऑफलाइन में बोलते थे ना मीनिंग लिख दीजिए सर। हम लोग बिहार बोर्ड से हैं सर, 10th पर आए हैं सर, 12th पर आए हैं सर, हम बूढ़ा हैं सर, हैं? ठीक है ना, मीनिंग लिख देते हैं, आप लोग टेंशन ना लो। वेरिग्नोन थ्योरम, वेरिग्नोन्स थ्योरम दिखाई पड़ रहा है ना? थ्योरम, वेरिग्नोन्स थ्योरम। ठीक है ना, आप लोग हेडिंग बनाइए फ्रेश फ्रेश वेरिग्नोन्स थ्योरम। ठीक है ना, बहुत फ्रेश फ्रेश हेडिंग बनाइए वेरिग्नोन्स थ्योरम। ठीक है, देखिए वेरिग्नोन्स थ्योरम समझने की कोशिश कीजिए। वेरिग्नोन्स थ्योरम एक मतलब आदमी जो था वो मैथमेटिक्स पढ़ने वाला आदमी इस थ्योरम को दिया था। तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, फ्रेंच मैथमेटिशियन गिव्स या डिराइव वेरिग्नोन्स थ्योरम। फ्रेंच मैथमेटिशियन था जो वेरिग्नोन्स थ्योरम को डिराइव किया था। कितना में किया था? इन 1687 में ये डिराइव किया था। ठीक है ना, इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हाँ, हालांकि इसके पहले ही डिराइव किया था लेकिन इतना ईस्वी में यानी 1687 ईस्वी में 1687 में इसको एडोप्ट किया गया या माना गया कि वेरिग्नोन्स थ्योरम है। ठीक है ना, इसीलिए इस थ्योरम को एक और नाम से जाना जाता है, वेरिग्नोन्स थ्योरम को ही इट इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के नाम से जाना जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के नाम से वेरिग्नोन्स थ्योरम जाना जाता है। ये इसका एक और नाम है, वेरिग्नोन्स थ्योरम बोलो चाहे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी बोलो, दोनों सेम थिंग्स है। ठीक है ना, इस चीज को समझो। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या वेरिग्नोन्स थ्योरम कहता क्या है? देखो चीजों को याद रखना बहुत आसान है, कुछ नहीं कहता है। बोला इन्होंने कि अगर एक फोर्स मान लिया जाए F1 है और दूसरा फोर्स F2 है, अगर कोई दो फोर्स, बड़ा फिगर बनाते हैं, रेड कलर से ग्रीन कलर से बनाते हैं। कोई दो फोर्स, एक फोर्स F1 ये है, इस चीज को समझिए, एक फोर्स F1 ये है और F2 फोर्स ये है, ये फोर्स F2 है। एक फोर्स F1 ये है और ये एक फोर्स F1 है और एक फोर्स F2 है। इस चीज को ध्यान दीजिए, एक फोर्स F1 ये है और ये फोर्स F2 है। F1 फोर्स और F2 फोर्स है, बताइए दो फोर्स है और दोनों फोर्स एक प्लेन में एक्ट कर रहा है। कितना प्लेन में एक्ट कर रहा है? एक प्लेन में एक्ट कर रहा है। चलिए बताइए इस फोर्स का कहीं से ना कहीं से रिजल्टेंट पास होगा कि नहीं होगा? ये दोनों फोर्स का कहीं से ना कहीं से कोई रिजल्टेंट पास होगा, इस बात को ध्यान आना चाहिए, क्योंकि आपको रिजल्टेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए सिखाया गया था ऑफलाइन में। ठीक है, तो बताइए कि यहाँ से अगर बात की जाए तो इसके बीच से रिजल्टेंट पास कर रहा होगा कहीं से ना कहीं से। सपोज करिए कि इसके जो रिजल्टेंट जो पास कर रहा है इसकी इस बीच से पास कर रहा है, ये आपकी रिजल्टेंट की फोर्स है। ये किसका रिजल्टेंट है वो? ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है वो रिजल्टेंट है। ग्रीन कलर वाला F1 और F2 का रिजल्टेंट फोर्स क्या है? F है। क्या है वो? F है। ये जो रेड कलर की आपकी दिख रहा है ये किसका रिजल्टेंट है वो? बोलो, अरे बोलो, अरे F1 और F2 दो फोर्स है, F1 और F2 दो फोर्स है, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या है? ये वाला है, ये F है, ये दोनों का क्या है वो? रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है ना, अब बताइए, तो यही कहता है वेरिग्नोल्स थ्योरम का कहता है कि
वेरिग्नोस थ्योरम क्या कहता है, इसे सुन लो ध्यान से, कि बोला जाता है कि ये दोनों, ये छोटका छोटका फोर्स का मोमेंट, छोटका छोटका फोर्स का मोमेंट का अलजेब्रिक सम रिजल्टेंट के फोर्स मोमेंट के बराबर होता है। एक बार फिर से सुन लो, ये वेरिग्नोस थ्योरम क्या कहता है, ये वेरिग्नोस थ्योरम यही कहता है कि ये छोटका फोर्स का फोर्स मोमेंट और ये छोटका फोर्स का फोर्स मोमेंट दोनों को सम रिजल्टेंट के फोर्स मोमेंट के बराबर होता है। इस चीज को समझो, वेरिग्नोस थ्योरम यही कहा था कि ये छोटका का फोर्स मोमेंट, ये छोटका का फोर्स मोमेंट दोनों छोटकन छोटकन का सम कर देंगे फोर्स मोमेंट का, तो रिजल्टेंट के फोर्स मोमेंट का बराबर आ जाएगा। सिर्फ एक बात ध्यान होना चाहिए, सिर्फ एक बात ध्यान होनी चाहिए कि ये जो पॉइंट होना चाहिए वो फोर्स मोमेंट एक ही पॉइंट के अबाउट निकालना होगा। जिस पॉइंट के अबाउट ये दोनों को निकाल रहे हैं उसी पॉइंट के अबाउट इस रिजल्टेंट के होना चाहिए। एक बात ध्यान दीजिए कि हम बहुत पहले ही बताए थे कि ननका ननका प्रिंसिपल ऑफ एरिया मोमेंट समझा रहे थे, तो यही बताए थे कि ननका ननका का एरिया मोमेंट का सम बड़का के एरिया मोमेंट के बराबर होता है। बस यहाँ पे भी वही है, दो ननका ननका फोर्स मोमेंट का सम रिजल्टेंटवा के फोर्स मोमेंट के क्या होगा भाव, बराबर होगा। सिर्फ और सिर्फ फोर्स मोमेंट एक ही पॉइंट के अबाउट निकलना चाहिए, इस बात को समझिए। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, इस चीज को समझिए कि ये जो छोटका छोटका फोर्स का फोर्स मोमेंट, छोटका छोटका फोर्स का फोर्स मोमेंट का सम रिजल्टेंट के फोर्स मोमेंट के बराबर होता है, यही बताया था वेरिग्नोस थ्योरम। बस इतना ही याद रखना कि छोटका छोटका फोर्स का फोर्स मोमेंट का सम यानी जोड़ रिजल्टेंट की फोर्स मोमेंट के बराबर होना चाहिए। बस फोर्स मोमेंट हमेशा ध्यान देना चाहिए कि एक ही पॉइंट के अबाउट दोनों का निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, लिख लो लिख लो लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द अलजेब्रिक सम ऑफ the algebraic sum of all individual according to this theorem the algebraic sum of all individual forces, the algebraic sum of force moment of all individual forces about any axis is equal to area moment is equal to force moment is equal to force moment of resultant about ऐसे भी लिखते हैं भाव, ऐसे लिख दीजिए ब्रैकेट में अबाउट, नहीं तो एट द रेट पढ़िएगा, ठीक है ना। अबाउट सेम एक्सिस, ठीक है ना, सेम एक्सिस, ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है ना। हाँ, यही कहता है वेरिग्नोस थ्योरम। तो देखिए, तो अगर इसकी और थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर दें तो देखिए यहाँ पे ये ब्लू वाली लाइन से दिखाते हैं, ये वाला एक्सिस को ड्रा करते हैं, ये वाला को वाई एक्सिस माने और ये वाला को एक्स एक्सिस माने। कोनो दिक्कत है क्या? ये वाला आपकी एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला वाई एक्सिस हो गया। अब बताइए कि इस वेरिग्नोस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, गलती से अगर हम ऐसा मान लें कि लेट यहाँ पे नहीं,
यहाँ के बाद आप दूसरे पेज में मूव करेंगे और यहाँ से लिखना चालू करेंगे, दिखाई पड़ रहा ना यहाँ, हाँ, लेट F1 F2 एंड F1 and F2 two individual forces act at a plane and their resultant and F1 F2 and F force act at an angle θ1 θ2 θ with horizontal, ठीक है ना, एंड पॉइंट देखिए ये पॉइंट को मान लिए सेंटर ऑफ मोमेंट या सेंटर ऑफ रोटेशन, एंड पॉइंट ए इज द सेंटर ऑफ रोटेशन या इसी को बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मोमेंट, ठीक है ना। ये पॉइंट को सेंटर ऑफ मोमेंट अथी करनी है, ठीक है ना। अब मान लिया जाए कि एक चीज और मान लीजिए यहीं पे गलती से यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए क्या है, ये वाला है। यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला ये है, और यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये वाला ये है, ठीक है ना। अब बताइए ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट बी है, और ये वाला पॉइंट नहीं, ऐसे नहीं लिखिए, इज्जत से लिखिए, बी सी और डी, ऐसे इज्जत से लिखा जाता है, ठीक है ना। हाँ चलिए, इतना बात आप लोग को समझ आया तो हम लिख सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस कुछ समय के लिए अगर मान लेते हैं कि अगर ये वाला का करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस d1 है और ये वाला करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस d है और ये वाला करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस d2 है, तो लिखेंगे कि सेंटर ऑफ रोटेशन ए एंड डिस्टेंस, लिख लो लैंग्वेज, एंड डिस्टेंस बिटवीन एंड नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रोटेशन या मोमेंट एंड फोर्स इज d1 d2 एंड d रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। सब फोर्स से करस्पॉन्डिंग है, सेंटर ऑफ रोटेशन एंड मोमेंट ऑफ फोर्स इज F1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, F1 करस्पॉन्डिंग d1 है, F2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, d2 है, और F के करस्पॉन्डिंग क्या है, d है। इतना लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये अगर 90 डिग्री का है एंगल, बड़े आराम से इस चीज़ को समझने की कोशिश की, अगर ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो हमारा डिस्टेंस ये है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, यहाँ पे दिख रहा होगा ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो हम यही लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स, अगर F1 के अनुसार अगर ए पॉइंट का अबाउट निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अबाउट F1 इंटू, बोलिए F1 इंटू क्या लिखेंगे, d1। चलिए इतना बात तो समझ आ ही रहा होगा। आगे की बात करेंगे, मोमेंट ऑफ ए फोर्स F2 के अगर अकॉर्डिंग निकालने की कोशिश करेंगे, मोमेंट ऑफ ए फोर्स F2 अबाउट पॉइंट ए निकालने की कोशिश करेंगे तो F2 इंटू d2 तो लिखेंगे। अगर बात करेंगे कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट रिजल्टेंट की बात करें जिसको अगर बड़का F लिख रहे हैं सिर्फ,
तो इसको लिखेंगे अबाउट पॉइंट ए लिखेंगे तो एफ इंटू बड़का ये डी, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम यही कहता है कि ननका फोर्स का मोमेंट का सम बड़का के यानी रिजल्टेंट के मोमेंट के फोर्स मोमेंट के बराबर होता है, यानी समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट पॉइंट ए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम यही हुआ, यही ना हुआ कि छोटका छोटका फोर्स का मोमेंट का सम रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होना चाहिए। सिर्फ ध्यान होना चाहिए कि एक ही पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना होगा, ठीक है। एक बात और, इसको अगर और ओपन करके लिखना चाहेगा तो छोटका फोर्स कौन है, छोटका फोर्स हमारे ये वाला है, ये छोटका फोर्स है और ये छोटका फोर्स है। तो लिखेंगे कि F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2 बराबर F इंटू D। यही है वेरिग्नोन्स थ्योरम, ठीक है ना। वेरिग्नोन्स थ्योरम अगर थोड़ी बहुत समझ आया होगा तो हम लोग फिर से वही रेडीमेड चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि ननका फोर्स के फोर्स मोमेंट का सम, ध्यान से सुनिए, ननका फोर्स का फोर्स मोमेंट का सम रिजल्टेंट के फोर्स मोमेंट के बराबर होगा। यही है आपकी वेरिग्नोन्स थ्योरम, ठीक है। लेकिन ये तो वेरिग्नोन्स थ्योरम हो ही गया, ये तो आपको वेरिग्नोन्स थ्योरम हो ही गया, लेकिन क्या इसकी एक्सप्लेनेशन इतना ही है? इतना लिख दीजिएगा तो आपको मिलेगा 4 मार्क्स। कितना मिलेगा? 4 मार्क्स। और जब सेमेस्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको 6 मार्क्स कवर करना होता है। तो 6 मार्क्स कवर करने के लिए इसकी डेरिवेशन करना होता है। क्या करना होता है? वो डेरिवेशन करना होता है। तब तक के लिए इतना कर लीजिए कॉपी। स्टार्ट कैसे करना, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, फिर फिगर छाप लीजिएगा। फिगर छापने के बाद ये सारे चीज़ लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, यहाँ पे आप एंगल भी लिख लो कि F1 के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है आपकी, कौन सी एंगल है वो? F1 की करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो कौन सा है? θ1। तब तक आप लोग छापिए, तब तक हम एंगल को लिखते हैं। ये वाला एंगल आपकी θ1 है और ये वाला एंगल θ2 है, और बीच वाला जो रेड कलर वाला जो एंगल है, ये रेड कलर वाला यहाँ से यहाँ तक एंगल जो है वो वाला एंगल कितना है? वो θ है। इतना हमने माना है, ठीक है ना। अब हम इस वेरिग्नोन्स थ्योरम को, ये वाला O है, ये सेंटर ऑफ रोटेशन वाला, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है कि इस पॉइंट के अबाउट आपकी मोमेंट निकालना है, ठीक है ना। चलिए, इतना बात क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं? ये एक बार बोल दीजिए, क्रिस्टल क्लियर हुआ है या नहीं? ठीक है। देखिए, अभी तक हम लोग यही सीखे कि वेरिग्नोन्स थ्योरम है कि छोटका फोर्स का फोर्स मोमेंट का सम रिजल्टेंट के फोर्स मोमेंट के बराबर होगा। यही बात ना। अब हमको यहाँ से अकॉर्डिंग टू वेरिग्नोन्स थ्योरम हमको यही मिला, अकॉर्डिंग टू वेरिग्नोन्स थ्योरम यही मिला कि छोटका फोर्स को माने थे F1 D1 प्लस F2 D2 बराबर हुआ F इंटू D। यानी यही ना बोले थे, देखो यही है छोटका फोर्स। क्या है वह? छोटका फोर्स। और ये है रिजल्टेंटवा है, काची है? रिजल्टेंट है, काची है? रिजल्टेंट। तो यही देखें कि छोटका फोर्स का फोर्स मोमेंट का सम रिजल्टेंट के फोर्स मोमेंट के बराबर होगा। अब नींद में भी रहिएगा तो आप लोग को एक ही बात याद आएगा कि छोटका फोर्स का फोर्स मोमेंट का सम रिजल्टेंट के फोर्स मोमेंट के क्या होगा? वो बराबर होगा। उम्मीद है यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसको चलते हैं प्रूफ में। कहाँ चलते हैं? प्रूफ में, ठीक है। कि आखिर डी अभी हवा में बात कर रहे थे, अब डी का कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे डी कैलकुलेट करेंगे। यूनिट कब खत्म होगा सर? यूनिट 2 दिन में यूनिट खत्म होगा, ठीक है। यूनिट खत्म बराबर है वेरिग्नोन्स थ्योरम लास्ट है, बस 2 दिन, 1 क्लास का और है लास्ट क्लास, वो भी अभी नहीं चलेगा, अभी हम कहीं जानने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो F1 D1 प्लस F2 D2 बराबर FD। तो अब देखिए रिजल्टेंट अगर निकालने की कोशिश करें, एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे
गलती से D1 कैलकुलेट कर लीजिए, गलती से D कैलकुलेट कर लीजिए और गलती से D2 कैलकुलेट कर लीजिए, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में इसको ला सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे फॉर रिजल्टेंट। किसके लिए भाव? रिजल्टेंट के लिए कैलकुलेशन करो। तो रिजल्टेंट फॉर मोमेंट ऑफ ए फोर्स, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट पॉइंट, अगर ए की बात करें तो क्या निकला था भाव? F इंटू डी निकला था। अब बताओ डी की कैसे निकालोगे? डी कैसे निकालोगे? फोर्स तो यहां तक पता है, अब बताओ डी कैसे निकालोगे? तो कैलकुलेशन ऑफ डी यहीं पे रफ में देख लीजिए, रफ में कैलकुलेशन ऑफ डी। बताइए डी के कैलकुलेशन कैसे करोगे? ये वाला AC ना है डी, बोलो AC ना है डी, AC कैसे कैलकुलेट करोगे? तो AC कैलकुलेट करने के लिए चलोगे भाव इन ट्रायंगल ACO में चलो। जैसे ही ACO में चलोगे तो बताओ कि अगर ये वाला लाल वाला एंगल थीटा है, तो बताइए कि इधर से ये लाल वाला थीटा है, तो ये वाला यहां से यहां तक कितना बच जाएगा? बोलो जल्दी से बोलो। यहां से बोलेगा तो 90 माइनस थीटा बचेगा। कितना बचेगा वो? 90 माइनस थीटा बचेगा। तो यानी लिखिए, अगर हमको ये वाला निकालना है, ये वाला, तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AC बट्टा OA। इस चीज को समझिए, काहे कि देखिए एगो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखिए एगो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ये वाला राइट एंगल बन रहा है AC और O। अब बताइए D है, ये OA है, तो बताइए ये वाला एंगल हमको 90 माइनस थीटा है, तो बताइए साइन थीटा बराबर कैसे निकलेगा? तो साइन थीटा सामने वाला P और 90 डिग्री के वाला का H, तो P बटा H। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कोस थीटा। बोलिए अब बताओ AC कितना है? वो D है, OA एज इट इज, तो बताओ D बराबर लिख सकते हैं OA इंटू कोस थीटा। बोलो क्लियर है? चलिए क्लियर है, उम्मीद मान लेते हैं क्लियर है। थोड़ा नेट प्रॉब्लम है सर, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। F इंटू OA कॉस थीटा, देखिए ये हो जाएगा। अब बताइए कि इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, OA को पहले लिख दीजिए और F इंटू कॉस थीटा को ऐसे लिख दीजिए। सर ऐसा क्यों किए? आपने अरेंज क्यों किया? इस बात पर क्वेश्चन मार्क लगनी चाहिए कि सर आपने अरेंज किया तो क्यों किया। देखिए अरेंज करने से आपको ये पता चल रहा होगा भाव, अरेंज करने से आपको ये पता चल रहा होगा भाव कि F cos थीटा इस वाले फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, सटा कॉस हटा साइन, तो F के नीचे वाला कंपोनेंट का चाहेगा भाव F cos थीटा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो है F का कंपोनेंट है x डायरेक्शन में, क्या है? F का जो कंपोनेंट है ये F वाला का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी कंपोनेंट ऑफ x इन x डायरेक्शन। ठीक है ना? तो यहां से लिख सकते हैं कि AMR मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट A OA इंटू FX। कहने का मतलब ये हुआ, FX क्या है? कंपोनेंट ऑफ, दूसरा पेन से लिख देते हैं, ब्लू पेन से, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में फोर्स का ये कंपोनेंट है। ठीक है ना? अब बताइए इसको भी अब इरेज करते हैं। देखिए सारा कुछ वहां पे लिखा गया है, उम्मीद है आप लोग छाप लिए होंगे, नहीं तो पीछे करके छाप लीजिएगा। ठीक है? हाँ, अब बात कीजिए, अब रिजल्टेंट फोर्स का हम लोग कैलकुलेशन कर लिए थीटा के टर्म में। यहां से आपने इक्वेशन 1 मान लो, क्या मान लो? इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है ना? अब मान लेते हैं कि अभी छोटका यानी मोमेंट, अब जो हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मोमेंट ब्लू कलर से लिखते, ब्लैक कलर से लिखते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, या फॉर रिजल्टेंट के लिए नहीं, फोर्स F1 के लिए कैलकुलेट करो। तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स F1 के लिए अगर बात करेंगे अबाउट पॉइंट A, तो F1 इंटू D1 करेंगे। हमको D1 कैलकुलेट करना है भाव, D1 कैसे कैलकुलेट होगा? तो बताओ D1 कैलकुलेट करना हमारा फिर से टारगेट है, तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे रफ वर्क। क्या लिखेंगे भाव? रफ वर्क।
ठीक है ना। रफ वर्क में क्या लिखेंगे, D1 कैलकुलेट करना हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट क्या है, D1 को कैलकुलेट करना। हमारा टारगेट है D1 को कैलकुलेट करना। बड़ा आराम से समझने की कोशिश कीजिए। हमारा टारगेट है D1 ना कैलकुलेट करना। तो बताओ फिर से यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनेगा, O है, यहाँ पे B है और ये 90 डिग्री से फोर्स F1 है और यहाँ से ये वाला निकल रहा है, सॉरी ये A है, ये O है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और ये D1 है और ये निकालना है। तो गलती से ये वाला एंगल पता चल जाएगा, गलती से अगर ये वाला एंगल पता चल जाएगा तो हमारा बात बन जाएगा। तो वो वाला एंगल पता करने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक एंगल लेना है θ1। तो बताइए θ1 तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस θ1 होगा। बोलिए, जैसे ही 90 माइनस θ1 हुआ तो हम लगा देंगे साइन का रिलेशन। किसका रिलेशन लगाएंगे, वो साइन का रिलेशन लगाएंगे। साइन 90 माइनस θ1, साइन 90 माइनस θ1 जैसे ही लगाएंगे, साइन 90 माइनस θ1 जैसे ही लगाएंगे, साइन 90 माइनस θ1 जैसे ही लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा D1 बट्टा ये वाला परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री वाला कोण के सामने वाला कर्ण होता है यानी हाइपोटेनस होता है यानी OA हो जाएगा। बोलो D1 यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं। साइन 90 माइनस θ1 और कोस θ1 होगा कि नहीं, बोलिए। यानी कहने का मतलब हो जाएगा वो D1 बट्टा OA। इसका मतलब D1 बराबर हो जाएगा OA cos θ1। चलिए इतना बात उम्मीद है समझ आ ही गया होगा, इतना बात उम्मीद है समझ आ ही गया होगा। यानी D1 का कैलकुलेशन कर लिए तो बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना है क्या भाव, F1 इंटू OA cos θ1। ठीक है। देखिए एक बात आती है सिमिलरली की, जब इसी तरह से क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर फोर्स F थे तो उससे करस्पॉन्डिंग θ आ रहा था, यहाँ पे फोर्स F1 है तो θ1 आ रहा। अगर फोर्स F2 आएगा तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, वो θ2 आएगा। देखिए एक बात समझने की कोशिश करो कि अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन अगर देखने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे यही ऑब्जर्व आप लोग करोगे। देखिए रेड कलर से आपके ऑब्जर्वेशन को दिखाते हैं कि अगर यहाँ पे फोर्स F था तो θ आ रहा था, F था तो θ है, अगर F1 है तो θ1 है, तो गलती से अगर F2 आएगा तो क्या आएगा, वाह cos θ2 आएगा। आया कि नहीं आएगा। तो सिमिलरली करके भी आप लिख सकते हो। लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको रफ वर्क को और लिखा लेंगे। अब बताओ कि यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करेगा, इसको रीअरेंज करेगा तो OA को पहले लिखेगा और F1 cos θ1 को ऐसे लिखेगा। अगर ये देखेगा तो देखो तो फोर्स F1 का अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x डायरेक्शन में तोड़ेगा तो फिर से बोलेगा सटा cos हटा sin। इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेगा F1 cos θ1, यही ना कंपोनेंट होगा, और इधर F1 sin θ1 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक बात कि ये वाला जो है F1 जो है x डायरेक्शन में कंपोनेंट है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं OA इंटू F1x। ठीक है ना। F1x क्या है, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स F1 इन x डायरेक्शन। बोलो इतना बात समझ आया कि नहीं आया होगा। अगर गलती से ये बात समझाने की कोशिश करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट पॉइंट A अगर निकालने की कोशिश करें तो F2 इंटू D2। अगर सिमिलरली भी कर सकता है तो बताओ कि यहाँ से हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, D2 निकालना। देखिए हम एक एक चीज को रफ में बता रहे हैं, आप इस चीज को समझिए। हमारा टारगेट है D2 निकालना, हमारा टारगेट क्या है, वो D2 निकालना। जिनको लग रहा है कि बड़ी फास्ट हो रहा है तो आप क्या करोगे ना, वीडियो को पीछे करके देखोगे, स्लो मोशन में करके देखोगे, लास्ट में रिकॉर्डेड खत्म होने के बाद। D2 निकालना टारगेट है, तो D2 कहाँ से निकलेगा, ये वाला। इसका मतलब D2 निकालने के लिए किस ट्रायंगल में चलोगे, ADO में चलोगे। जैसे ही ADO में चलोगे तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस θ2 जैसे ही चलोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो D2 बट्टा OA होगा। यानी यहाँ से D2 निकल जाएगा क्या, OA इंटू साइन 90 माइनस θ2 यानी cos θ2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, cos θ2 दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ cos θ2। चलिए बात यहाँ तक आया, D2 निकल गया तो बताइए मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं निकल जाएगा। तो बताइए एज इट इज F2 इंटू D2 को क्या लिख सकते हैं, OA इंटू cos θ2। इसको रीअरेंज करो, रीअरेंज करेंगे तो OA पहले हो जाएगा F2 इंटू cos θ2
कॉस थीटा 2 जैसे ही लिखेंगे तो क्या देख रहे हैं कि F2 फोर्स का x डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा है, यानी लिखेंगे F2x, यानी ये वाला जो हुआ ये यहाँ से लिख देंगे, इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ फोर्स F2 इन x डायरेक्शन। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए, x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ये है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ए मोमेंट ऑफ फोर्स F2 A इज इक्वल टू OA इंटू F2 फोर्स इन x डायरेक्शन। ठीक है ना, इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से ये निकला, यहाँ से ये निकला, यहाँ से मोमेंट ऑफ फोर्स F1 इंटू A, यहाँ से ये निकला, ये दोनों जैसे ही निकला, तो बताओ इक्वेशन इसको मान लो सेकेंड और इसको मान लो थर्ड। अब बताओ इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को जैसे ही जोड़ेंगे तो लिखेंगे, इस इधर को अपन इरेज करता है क्या, कहाँ पे लिखें, उतना को छाप लीजिए, उधर हम इरेज करेंगे। उम्मीद है इधर छाप लिए होंगे, क्या इरेज करें, देखिए जैसे हम लिखवा रहे हैं वैसे ही लिखिएगा एग्जाम में, जितना अपन लिख रहा है उतना, नहीं तो कहिएगा तो हम PDF सेंड कर देंगे अपन टेलीग्राम ग्रुप में, जो नया वाला ग्रुप बना है ना फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें। ठीक है ना, PDF हम कैसे इसको है लिखना है एग्जाम में, उसको हम PDF सेंड कर देंगे। ठीक है, हाँ चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंबाइनिंग ननका फोर्स का जोड़ना है, यानी कंबाइनिंग फोर्स ननका, कंबाइनिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड बी गेट। देखिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है, अच्छा हाँ सर सेंड कर दीजिएगा सर, ठीक है। कंबाइनिंग इक्वेशन दिखाई पड़ रहा है ना, नहीं दिखाई पड़ रहा है, अब दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ, कंबाइनिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को अगर कंबाइन अपन करेगा तो क्या होगा, देखो तो सेकेंड इक्वेशन अपन कहाँ लिखा था, यानी यही बात है ना, MF1 अबाउट MF2 अबाउट पॉइंट A, ये दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, बड़े आराम से देख रहा होगा तो यही कर रहे होंगे। ठीक है ना, अब इसके लिए क्या निकला था, OA इंटू F1 इंटू X निकला था, प्लस OA F2 इंटू X निकला था, यही तो निकला था। बोलो चीजों को समझ आया कि नहीं, इतना बात क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, बोलिए जल्दी फटाफट बोलिए, चीजों को यहां तक क्रिस्टल क्लियर है या नहीं, बोलिए चीजों को यहां तक क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, दिख रहा है सर, दिखाई पड़ रहा है सर जी, ठीक है, चलिए बोलिए चीजों इतना क्रिस्टल क्लियर है या नहीं, क्लियर है सर, सारे लोग को क्लियर है या नहीं, चलिए यस सर, हाँ दिखाई, देखिए समझ आए या ना आए उससे मतलब अभी नहीं है हमको, हम देखो अभी रपेट देंगे इसको लास्ट में, है ना, रपेटना जिसको बोला था ना, रपेट देंगे इसको, रुको ना अभी। ठीक है ना, अब बात कीजिए यहाँ पे OA कॉमन ले लेंगे तो कोनो दिक्कत है, देखिए जो दोनों में मिले उसको कॉमन, चलिए बताइए F1 इंटू एक्स प्लस F1 x डायरेक्शन में फोर्स बता रहा है ये F2 इंटू एक्स। अब बताइए कि दोनों फोर्स का F1 फोर्स का x डायरेक्शन में कंपोनेंट और F2 फोर्स का x डायरेक्शन में कंपोनेंट रिजल्टेंट के कंपोनेंट के बराबर होगा कि नहीं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि F जो होगा वो रिजल्टेंट के कंपोनेंट के बराबर होगा, इसका मतलब OA इंटू FX लिख सकते हैं इतना के बराबर, यानी दोनों छोटा कंपोनेंट x डायरेक्शन में रिजल्टेंट के कंपोनेंट के बराबर होती है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये दोनों है जो एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं वाओ, देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट से इतना बराबर लिख सकते हैं हम मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट A फ्रॉम इक्वेशन बोलिए फर्स्ट से, इसका मतलब हम यही ने निकाल दिए वाओ। इसको हम रपेटते हैं दूसरे पेन से, देखिए
मोमेंट ऑफ ए फोर्स F1, मोमेंट ऑफ ए फोर्स F1 अबाउट पॉइंट ए और मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू, हम इतना के बराबर क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ से वो, फर्स्ट से। और यही चीज ना हमको प्रूफ करना था, यही ना था वेरिग्नोन थ्योरम। फिर से आ गया ना बात, ननका के फोर्स मोमेंट का सम रिजल्टेंट के फोर्स मोमेंट के बराबर होती है। यही था वेरिग्नोन थ्योरम। ठीक है, अपन किया क्या, ठीक है ना। सबसे पहले जो स्टार्टिंग से एक बार 5 मिनट में फाइनल टच रिवीजन देते हैं ना इस क्लास की। ठीक है, सबसे पहले क्लास में हमने छोटे छोटे मतलब फिगर का हमने एरिया मोमेंट फोर्स मोमेंट निकालना चालू किया। ठीक है ना, चालू करने के बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ फोर्स मोमेंट के पास आया या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के पास आया या उसी का नाम है वेरिग्नोन्स थ्योरम के पास आया। जैसे ही अपन वेरिग्नोन्स थ्योरम के पास आया तो देखा कि दो छोटका फोर्स का फोर्स मोमेंट का सम रिजल्टेंट की फोर्स मोमेंट के बराबर हो रहा था। उसके बाद अपन एक स्टेटमेंट देखा, स्टेटमेंट के बाद एक डायग्राम देखा और डायग्राम के बाद हमने कुछ स्टेटमेंट लिखा और उसके बाद कुछ मान करके अपन यहाँ तक प्रूव किया स्टेप बाय स्टेप और फाइनली हमारा वही आ गया प्रूफ, यही कि प्रूव्ड लिखेंगे। क्या लिख देंगे वो, प्रूव्ड। यानी एक ही बात निकल के आया, वेरिग्नोन्स थ्योरम यही कहता है कि अगर कोई फोर्स कोप्लेनर है तो छोटका फोर्स का फोर्स मोमेंट का सम, छोटका फोर्स का फोर्स मोमेंट का जोड़ रिजल्टेंट की फोर्स मोमेंट का क्या होगा, बराबर होगा। एकदम नींद में भी रहेगा तो आपको याद हो ही जाना चाहिए। बाद बाकी अगर मान लीजिए कि एग्जाम में गए और भूल गए डेरिवेशन तो आप इतना ये वाला जरूर लिख दीजिएगा, छोटका फोर्स का फोर्स मोमेंट का सम रिजल्टेंट की फोर्स का फोर्स मोमेंट के बराबर होता है। ठीक है, और इस डायग्राम को बड़ा नीट एंड क्लीन बनाइएगा। देखिए हम भी कोशिश किए बढ़िया बनाने का और उम्मीद है बढ़िया ही बना है। थोड़ा तारीफ कर लीजिए, बहुत बढ़िया डायग्राम है। साथ आपके एग्जाम से पहले अपन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कोशिश करेगा खत्म होने का। देखो हम पूरा रिस्क नहीं ले रहे हैं, कोशिश अभी कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेगा अपन शुरू से लाइव, तब मजा आएगा कॉन्सेप्ट पढ़ने में, ठीक है ना। हालांकि इसमें आधा अधूरा है, कोई बैच वाला ये में हम रिजोल्यूशन पढ़ाए बढ़िया से नहीं, कोई बैच में नहीं पढ़ा पाए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा उन लोगों को तोड़ने में दिक्कत होगा, लेकिन रूम नंबर 3 का जरा सा भी दिक्कत नहीं हो रहा, रूम नंबर 2 का जरा सा भी दिक्कत नहीं हो रहा, ठीक है ना। क्योंकि रूम नंबर 2 में हम पूरा रिजोल्यूशन खत्म ही कर दिए थे, यही टॉपिक स्टार्ट करना था मोमेंट। क्या कर रहे हैं सर? ओके सर। कुछ जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं कृपया करके वो लोग जो नहीं देखे उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोग को पता चल जाए कि सर कभी कभी लाइव भी आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड किया जाए और नेक्स्ट डे आपकी चालू होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कपल एंड